गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 8 का साइंस का पहला चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा। तो आपके पहले चैप्टर में ही एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपका चैप्टर है, यानी कृषि से संबंधित है। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है बेटा? प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड मैनेजमेंट, यानी क्रॉप्स यानी फसलें कैसे उगाई जाती हैं और उसका रखरखाव कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक, तो हम जानते हैं कि कृषि के बिना यानी एग्रीकल्चर के बिना हम लोगों को तो खाना पीना तो मिलने वाला है नहीं, कुछ भी प्रोवाइड नहीं हो सकता, चाहे हम हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे जानवर हो। ठीक है, तो सभी लोगों के लिए एग्रीकल्चर की जरूरत होती है। ठीक, ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है एग्रीकल्चर। ठीक है, और हमारे देश में क्या लगभग सभी देशों में एग्रीकल्चर बहुत बड़े पैमाने पर होता है, यानी कृषि का कार्य बहुत बड़े पैमाने पर होता है। अगर यही एग्रीकल्चर ना होता तो हमको खाना पीना यानी जैसे रोटी हो गया, दाल हो गया, चावल हो गया, फ्रूट्स हो गए, है ना, ये सब प्रोवाइड नहीं हो सकते। ठीक, इसलिए एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो अब आते हैं एग्रीकल्चर में क्रॉप्स यानी फसल। ठीक है, क्रॉप्स तो हम जानते हैं कि फसल क्या होती है, जो हम लोग अपने खेतों में बोते हैं, काटते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? फसल बोलते हैं। जैसे गेहूं की फसल हो गई, धान की फसल हो गई, है ना, पल्स की फसल हो गई। ठीक, यानी ये सब क्या होती है? फसलें होती है। लेकिन अब इसमें क्या होता है कि ये कितने प्रकार की होती है, यानी क्रॉप्स जो होता है वो कितने टाइप की होती है। तो हम जानते हैं कि क्रॉप्स दो टाइप की होती है, फसल दो प्रकार की होती है। पहला होता है रबी की फसल यानी रबी क्रॉप्स। ठीक है, और दूसरा होता है खरीफ क्रॉप्स यानी खरीफ की फसल। अब दोनों में ये हमको बताना है आपको कि ये कब इनकी बुआई की जाती है। ठीक है, और इनको काटने का समय क्या होता है, और रबी की फसल के अंतर्गत कौन कौन से फसल आते हैं, और खरीफ फसल के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं। ठीक है, तो आज इसके बारे में चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहले आता है बेटा टाइप ऑफ क्रॉप्स एंड क्रॉप्स सीजन, मतलब क्रॉप्स यानी फसल कितने प्रकार की होती है और वो उनका बोने का समय और काटने का समय क्या होता है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि अभी बताया आपको कि क्रॉप्स दो प्रकार की होती है। पहला होता है रबी की क्रॉप्स यानी रबी की फसल, और दूसरा होता है खरीफ क्रॉप्स यानी खरीफ की फसल। ठीक है, तो पहले पर ध्यान देते हैं बेटा कि रबी की जो फसल होती है, दिस टाइप ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन सीजन ऑफ विंटर, यानी हम जानते हैं कि जो रबी की क्रॉप्स होती है, ठीक है, उसको अक्सर हम लोग कब बोते हैं? जाड़े के समय में, यानी जब ठंडा यानी सर्दी जब शुरू होने लगती है तब उसकी बुआई की जाती है। ठीक है, यानी विंटर, जाड़े में, जनरली इन द अक्टूबर टू नवंबर, यानी इसका सही बोने का समय क्या होता है? अक्टूबर महीना और नवंबर महीना, यानी अक्टूबर महीने में स्टार्ट, ज्यादा से ज्यादा लास्ट कब तक होती है इसकी बुआई का? नवंबर माह तक। ठीक है, और नवंबर एंड हार्वेस्टिंग इन मंथ ऑफ मार्च टू अप्रैल, और इसको काटने का समय कब होता है? काटने का समय होता है मार्च और अप्रैल महीने में इसको काटा जाता है। ठीक है, जिसको कटाई बोलते हैं। जैसे गेहूं हम लोग अक्टूबर नवंबर में बो लेते हैं, तो कब काटते हैं? मार्च अप्रैल में आते आते मार्च अप्रैल में काटते हैं। ठीक है, जैसे और एग्जांपल्स ले ले, जैसे मटर हो गया, मस्टर्ड हो गया, यानी सरसों भी उसी समय बोई जाती है और लगभग मार्च में काट ली जाती है। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आएगी बेटा? जैसे में पी हो गया, व्हीट हो गया, मस्टर्ड हो गया और पोटैटो, ये सारी जो फसल है ये किस फसल के अंतर्गत आएगी? रबी क्रॉप्स के अंतर्गत आएगी। ठीक है, अब दूसरा आता है हमारा खरीफ क्रॉप्स यानी खरीफ की फसल। These type of crops are grown in rainy season, यानी जो खरीफ की फसल होती है इसको हम अक्सर वर्षा
यानी बारिश के समय में बोते हैं, ठीक है। और इसका महीना कौन सा होता है बोने का? जून एंड जुलाई, जून से लेकर के कहाँ तक? जुलाई तक। जैसे हम लोग धान लगाते हैं खेतों में, तो उसकी जब बेहन हम लोग डालते हैं, जैसे हम लोग गाँव देहात में बेहन डालते हैं, तो उसको जून महीने में जून महीने में डाल लेते हैं, ठीक है। जुलाई आते आते जुलाई के लास्ट तक उसकी रोपाई हो जाती है, ठीक है। तो ये जो हमारा पैडी होगा, धान होगा, ये किस क्रॉप्स के अंतर्गत आएगा? खरीफ क्रॉप्स के अंतर्गत आएगा, ठीक है। और एंड हार्वेस्टेड इन मंथ ऑफ, किस महीने में काटा जाता है? सितंबर टू नवंबर। यानी खरीफ की फसल को काटने का समय क्या होता है? सितंबर महीना से लेकर के कब तक? नवंबर महीने तक इसको काट लिया जाता है, ठीक है। इसकी कटाई हो जाती है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से फसल आ सकते हैं? जैसे में राइस हो गया, यानी पैडी जिसको बोलते हैं, धान, पल्स, कॉटन और कॉर्न, ये सब कौन से क्रॉप्स हैं? खरीफ क्रॉप्स हैं, ठीक है। अब आगे आता है हमारा बेटा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। जैसे हम लोग कृषि का कार्य या कुछ अपने खेतों में बोने जाते हैं, तो अपने खेतों को तैयार करना पड़ेगा, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि अगर एक फसल हम लगाते हैं, उसको जब तक काटा नहीं जाता, यानी बोने और लास्ट तक काटने के समय तक उनके बीच में क्या क्या प्रोसेस होता है, कौन कौन सी हमको सावधानियां बरतनी चाहिए, यही बताया गया, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, द वेरियस स्टेप परफॉर्म्ड बाय द फार्मर्स विद द हेल्प ऑफ सम इम्प्लीमेंट्स फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स आर कॉल्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। यानी वह किसान जो होता है, अगर किसी चीज की बुआई कर दिया या बोने वाला है, मान लीजिए आप किसान हो, आप गेहूं ही बोने वाले हो, ठीक है, तो आपको कौन कौन सा काम करना जरूरी है, ठीक है। तो इसमें आता है पहला, यानी द कॉमन स्टेप्स यूज्ड बाय द फार्मर्स आर फॉलो। यानी जो नीचे दिए गए हैं, स्टेप दिए गए हैं, इन सभी स्टेप्स को एक किसान इसका अनुसरण करता है। यानी पहला आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी सबसे पहले किसी चीज को बोने के लिए हमको अपनी खेत को तैयार करना पड़ता है, ठीक है। अब खेत की तैयारी करना पड़ता है, मतलब जुताई करना होता है, ठीक। यानी सबसे पहले हम अपने खेत की जुताई करेंगे, फिर उसमें क्या करेंगे? पाटा चलाएंगे, है ना। यानी इस टाइप से करेंगे तो हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हो जाएगा, यानी मिट्टी की तैयारी, यानी बोने के लिए अच्छी मिट्टी होगी वो तैयार हो जाएगी, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप आता है हमारा सिलेक्शन एंड सॉविंग ऑफ सीड्स। मतलब हम बीजों का सिलेक्शन करते हैं, बीजों को चुनते हैं कि हमारे खेत में कौन सा बीज डाले कि अच्छा से अच्छा ग्रोन हो, ठीक है, अच्छा से अच्छा विकास हो उसका। और उसी बीज का सिलेक्शन करने के बाद हम अपने खेत में डाल देते हैं, उसको बो देते हैं, ठीक है। अब थर्ड स्टेप आता है हमारा एडिंग मैनर एंड फर्टिलाइजर्स। जब हम अपने खेतों में बीज को डालते हैं तो उसके साथ साथ खाद को भी तो डालते हैं, जैसे यूरिया हो गया, डाई हो गया, ये सब भी तो डालते हैं साथ में, ठीक है। तो थर्ड स्टेप क्या है हमारा? एडिंग मैनर एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है। और चौथा स्टेप आता है इरिगेशन। जब हम अपने खेतों में किसी चीज की बुआई कर देते हैं तो उसको सींचने का भी तो समय होना चाहिए, हम सींचते भी तो है, अगर सींचेंगे नहीं तो उसका विकास नहीं होगा, ठीक है। इसलिए इरिगेशन यानी सिंचाई करना भी जरूरी है। अब फिफ्थ स्टेप आता है वीडिंग एंड क्रॉप प्रोटेक्शन। यानी जब बुआई करने के बाद हमारा फसल तैयार होता है, थोड़ा बहुत बाहर आता है, तो उसकी क्या करते हैं हम लोग? निराई करते हैं, यानी वीडिंग करते हैं, ठीक है। और जानवरों से अपने क्रॉप्स की यानी फसल की रक्षा भी तो करते हैं, ठीक है, यानी इसकी भी तो जरूरत पड़ती है। अब अगला नंबर आता है हमारा हार्वेस्टिंग। जब ये सब प्रोसेस करने के बाद अब उसकी क्या की जाती है? कटाई की जाती है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हार्वेस्टिंग बोलते हैं।
और लास्ट स्टेप आता है स्टोरेज। और काटने के बाद हम लोग अपने घरों में इसको क्या हार्वेस्टिंग कटाई करने के बाद क्या करते हैं, स्टोरेज कर लेते हैं, नहीं इकट्ठा अपने घर के अंदर रख लेते हैं, नहीं इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, अब ये तो था एग्रीकल्चर से रिलेटेड। एग्रीकल्चर कृषि से था। एक होता है हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर क्या होता है, ये नहीं कि जो हम लोग बाग बगीचा लगाए हैं, पेड़ पौधे लगाए हैं, तो ये भी एग्रीकल्चर के अंतर्गत आएगा, ऐसा नहीं है। ये किसके अंतर्गत आएगा, हार्टिकल्चर के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो हार्टिकल्चर क्या होता है, बागवानी। ठीक, तो इसके बारे में आपको अगले वीडियो में, यानी हार्टिकल्चर के बारे में आपको अगले वीडियो में दिया जाएगा। तो आज का फिर से रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, कि टाइप ऑफ क्रॉप्स, क्रॉप्स कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है रबी की फसल, दूसरा होता है खरीफ की फसल। ठीक है, तो रबी की फसल की बुआई कब की जाती है, जाड़े में की जाती है, यानी ठंडी के मौसम में की जाती है। ठीक है, और इसका महीना कौन सा होता है बोने का, अक्टूबर और नवंबर महीना होता है। ठीक है, और उसको काटने का समय कब होता है बेटा, काटने का समय होता है मार्च टू अप्रैल, यानी इसको मार्च और अप्रैल महीने में काट लिया जाता है। और इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे में पी मटर हो गया, व्हीट गेहूं हो गया, मस्टर्ड सरसों हो गया, और पोटैटो आलू हो गया। आलू को भी तो हम लोग अक्टूबर नवंबर में ही बोते हैं, और उसको उसकी खनाई कब करते हैं, वही मार्च अप्रैल में करते हैं। ठीक है, तो इसलिए पोटैटो भी हमारा किसके अंतर्गत आएगा, रबी की फसल के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब सेकंड नंबर आता है हमारा खरीफ की फसल। तो खरीफ की फसल क्या होती है, इसकी बुआई कब की जाती है, बारिश के महीने में, यानी जब बारिश का समय होता है तब इसकी बुआई की जाती है। वो महीना कौन सा होना चाहिए, जून टू जुलाई, यानी जून या फिर जुलाई होना चाहिए। ठीक है, अब इसको काटा कब जाता है, सितंबर से लेकर नवंबर तक इसकी कटाई की जाती है, यानी सितंबर महीना से सितंबर अक्टूबर नवंबर, यानी इन 3 महीनों के अंदर हम लोग अपने इस फसल को काट लेते हैं। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, जैसे में राइस हो गया, यानी धान, यानी पैडी, यानी पैडी धान से ही तो राइस निकलता है। ठीक है, यानी पैडी यानी राइस, पल्स कॉटन, और कार्न यानी बाजरा। बाजरा की भी तो यही समय होता है। ठीक है, अब इसके बाद हमने आपको बताया एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, कि अगर हम लोग किसी चीज की बुआई कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन सा प्रोसेस होना चाहिए, कौन कौन सा स्टेप होना चाहिए। तो पहला स्टेप हमने बताया प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, कि मिट्टी, यानी सबसे पहले अपने खेत को तैयार करते हैं, उसकी जुताई करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद उसको हेंगाते हैं, जिसे हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं कि हेंगी लगाते हैं, यानी पाटा चलाते हैं। ठीक है, यानी लेवलिंग बोलते हैं इसको, लेवल करते हैं, अपने खेत को लेवल करते हैं। ठीक है, अगला आता है सिलेक्शन एंड सॉविंग सीड्स। उसके बाद जब खेत हमारा तैयार हो जाता है तब हम लोग क्या करते हैं कि बीजों का सही चुनाव करते हैं, सिलेक्शन करते हैं कि कौन सी बीज अपने खेत में डालें कि अच्छा से अच्छा ग्रोथ करे, विकास करे। ठीक है, और थर्ड नंबर हमने आपको बताया एडिंग मैनर एंड फर्टिलाइजर्स। जब हम लोग अपने खेत में बुआई करते हैं, चाहे जो कुछ हो, चाहे आलू हो, चाहे गेहूं हो, चाहे धान हो, कुछ भी हो, यानी बोते वक्त हम लोग उसमें चाहे डाई डाल लेते हैं, चाहे यूरिया छिड़क लेते हैं, यानी दोनों साथ में मिक्स करके छिड़कते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जब हमारा अगला आता है स्टेप इरिगेशन, मतलब सिंचाई करते हैं। जब हमारा कोई भी फसल उग जाता है, जब बोने के बाद फसल बाहर आती है, मिट्टी से जब बाहर आती है तो उसकी क्या करते हैं हम लोग, सिंचाई करते हैं। अगर सिंचाई नहीं करेंगे तो अच्छे से विकास नहीं करेंगे। ठीक है, अगला नंबर आता है वेडिंग एंड क्रॉप्स प्रोटेक्शन, मतलब अपने जब वो सिंचाई करने के बाद तो उसमें बहुत सारे खरपतवार तो जाम जाएंगे, तो उसको क्या करेंगे, उसकी निराई करते हैं और जानवरों से अपने क्रॉप्स यानी फसल की रक्षा करते हैं। ठीक है, फिर अगला नंबर आता है हार्वेस्टिंग, यानी ये सब क्रिया, यानी ये सब स्टेप लेने के बाद उसको काटा जाता है। ठीक है, हार्वेस्टिंग किया जाता है। फिर लास्ट स्टेप में क्या होता है कि हम उसको रख लेते हैं, यानी अपने घर के अंदर इकट्ठा रख लेते हैं। तो आज का क्वेश्चन इसमें से क्या बन सकता है बेटा, कि हाउ मेनी टाइप ऑफ द क्रॉप्स, यानी क्रॉप्स फसल कितने प्रकार की होती है। ठीक है, लिख देते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी टाइप ऑफ
हाउ मेनी टाइप ऑफ क्रॉप्स, यानी फसल कितने प्रकार की होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, गिव द एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स, मतलब रबी की फसल का कोई एग्जाम्पल देना है आपको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, गिव द एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप्स, ठीक है, यानी इसमें खरीफ की फसल का एग्जाम्पल कोई देना है। और क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर, व्हाट इज द स्टेप कर लेते हैं, व्हाट इज द स्टेप ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, यानी जब हम लोग किसी चीज को बोते हैं, एग्रीकल्चर की तैयारी करते हैं बोने का, तो उसमें कौन कौन सा स्टेप होता है। ठीक है। ये आपको 4 क्वेश्चन है और देख लेते हैं बुक्स में। एक क्वेश्चन है बेटा, बोल देते हैं आपको, हाउ मेनी क्रॉप्स सीजन आर देयर इन इंडिया, यानी मौसम के आधार पर भारत में, हमारे भारत में जो क्रॉप्स होते हैं, फसल होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। और उसका एग्जाम्पल देना है। ठीक। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, और आज अगले वीडियो में आपको इसके आगे का वीडियो आप तक प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक्स।